हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान सेतु। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मैंने अपनी समर वेकेशंस को यूज़ किया था कि मैं 10th और 12th दोनों में 90% से ऊपर ले आया। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी इस वीडियो के ज़रिए मेहनत करनी शुरू कर दो और अपनी समर वेकेशंस को इस तरह यूटिलाइज़ करो कि तुम मेरे बराबर या मेरे से भी ज़्यादा स्कोर करो, क्योंकि अगर तुम्हारा स्कोर मेरे से भी ज़्यादा आएगा तो तुमसे ज़्यादा खुशी दिल से मुझे होगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स को जानने वाले हैं जिससे तुम्हारे मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तुम्हें बनाने हैं यूट्यूब के वन शॉट देख करके। सब लोगों ने अपना एक टीचर चुन रखा होगा, उसी से वन शॉट देखो और अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। शॉर्ट नोट्स तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारे एग्जाम्स में। अभी FA या PA जो भी होते हैं जुलाई वगैरह में शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर वगैरह में होंगे और ये टाइम कब आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो उस टाइम पर तुम्हारे को शॉर्ट नोट्स ही हेल्प करने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से लिखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स और पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी, सिर्फ शॉर्ट में लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद सारे फॉर्मूलाज, सारे कीवर्ड्स, ये सब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स के अंदर होना चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट फॉर द वीडियो विच इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डेट इज़ कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो एक दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद अगले दिन नहीं पढ़ते, फिर 10 घंटे पढ़ लेंगे। तो अगर इस पैटर्न को भी देखा जाए तो इससे तुम हफ्ते में सिर्फ 30 से 35 घंटे पढ़ पा रहे हो। लेकिन जो बच्चा हर दिन 6 घंटे पढ़ रहा है वो 42 आवर्स पढ़ रहा है, यानी उससे ज़्यादा पढ़ रहा है जो एक दिन छोड़कर 10 घंटे पढ़ता है। तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है, वो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। 10 घंटे नहीं पढ़ना किसी भी दिन, क्योंकि 10 घंटे अगर कोई टॉपर बोल रहा है कि वो पढ़ता है तो वो झूठ बोल रहा है। तुम डेली 5 से 6 घंटे भी पढ़ोगे तो आराम से 90+ मार्क्स आ जाएंगे। और खासकर 10th जो बहुत छोटा सिलेबस होता है उसका, ठीक है। तो 10th में तुम स्कोर इजीली कर सकते हो 90+, बस तुम्हें डेली 5 से 6 घंटे पढ़ना होगा। सो कंक्लूजन ऑफ द सेकंड पॉइंट इज कि तुम्हें डेली पढ़ना होगा, तभी तुम एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से हमेशा ओवर होता है, ठीक है। सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट ऑफ द वीडियो विच इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में 3 तरीके बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है डेली टास्क बनाओ। तो डेली टास्क, ये वाला रूल मैं फॉलो करता था, ठीक है। बाकी दोनों भी अच्छे हैं जो अभी मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए रुके रहो। तो सबसे पहले डेली टास्क में क्या है कि रात को ही बना लो कि मेरे को कल क्या क्या करना है। जैसे मैथ्स में मेरे को ये वाला चैप्टर का वन शॉट देखना है, साइंस में इसका वन शॉट देखना है, SST भी होगी 10th वाले बच्चे हो, ठीक है। तो जो भी तुम्हें पढ़ना है वो रात को ही देख लो, उसके बाद फिर अगले दिन तुम्हें वो पढ़ना है। अगर तुम शाम तक भी उस सबको खत्म कर लेते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, और उसके बाद तुम रेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वो खत्म नहीं हुआ तो जब तक वो तुम उसे खत्म नहीं कर देते तब तक तुम्हें सोना नहीं है, ठीक है। तो डेली टास्क वाला रूल थोड़ा टफ होता है अगर तुम ज़्यादा टास्क बना लेते हो और डिफिकल्ट टास्क बनाते हो। सेकंड तरीका जो है टाइम मैनेजमेंट का, वो ये है कि तुम 888 रूल को फॉलो करो, जो हर दूसरी वीडियो में यूट्यूब पर लोग बताते हैं। यानी 8 आवर्स ऑफ रेस्ट जिसमें तुम निन्नी करोगे, 8 आवर्स ऑफ मस्ती, ठीक है, जिसमें फ़ोन वगैरह चला लो, मस्त जो भी तुम्हें करना है, घर के काम, दूसरे के यहाँ जाना है, जो करना है। और 8 घंटे सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी में तुम स्कूल में भी कर सकते हो, कोचिंग में भी कर सकते हो। नेट तुम्हें 8 घंटे की स्टडी निकालनी ही है। स्कूल में तुम 6 से 7 घंटे बैठते हो, उस 6 से 7 घंटे को अपनी पढ़ाई में मत काउंट किया करो, क्योंकि उस 6 से 7 घंटे में तुम्हें भी पता है कि जो नेट स्टडी तुमने करी होगी वो शायद से सिर्फ 1 से 2 घंटे की करी होगी। और मेरा टारगेट ये रहता था कि अगर मैं स्कूल में 8 घंटे जा रहा हूँ तो कम से कम वहाँ से 4 घंटे तो एफिशिएंट स्टडी वाले टाइम निकाल ही लो। और कोचिंग में भी 3 घंटे जाते हो तो वहाँ से कम 2 घंटे दिल लगा के पढ़ना एकदम बढ़िया तरीके से। और आधा घंटा तो आना जाना बकवास बातें करने इस सब में चले ही जाता है, आधा 1 घंटा। और जो थर्ड तरीका है, पहला अभी तक हमने डिस्कस किया है डेली टास्क बनाना, सेकंड 888 रूल, और अब जो थर्ड तरीका है वो ये है कि तुम एक टाइम टेबल बना लो या एक शेड्यूल बनवा लो। तुम चाहो तो इसमें मेरी हेल्प ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, हम कस्टमाइज़ करके खुद ही साथ में मिलकर एक टाइम टेबल बना लेंगे। या फिर जो भी तुम्हारा फेवरेट मेंटोर हो, टीचर हो तुम्हारे कोचिंग का या स्कूल का, उसकी हेल्प से बना सकते हो। अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई जो भी बहुत अच्छा हो पढ़ाई में या समझदार हो, उसकी मदद से भी तुम बना सकते हो। बाकी तुम भी खुद भी समझदार हो, एक अच्छा टाइम टेबल तुम भी बना सकते हो यूट्यूब से देख के। सो इट्स द टाइम फॉर द फोर्थ पॉइंट विच इज़ हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम पूछोगे स्मार्ट वर्क क्या होता है तो वो यही है कि हार्ड वर्क कर लो टाइम से, ठीक है। कोई ऐसा स्मार्ट वर्क नहीं होता कि मैं तुम्हें 50 क्वेश्चंस दूं और वही के वही आ जाएं। बट हाँ, मैं तुम्हें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकता हूं, जिसके लिए तुम मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PYQs, बुक्स की PDF और मेरे खुद के नोट्स, ठीक है। साथ में SST के लिए सारे के सारे मैप्स और हर चैप्टर के 10-10, 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब तुम्हें वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। और मैं जुलाई से वहाँ पे क्विज कराने भी शुरू करा दूंगा, तो तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप तुम डायरेक्टली मेरे यूट्यूब बायो से जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को इंस्टाग्राम पे कोई डाउट पूछना हो तो वो भी मेरे इंस्टाग्राम से डायरेक्ट मुझसे मैसेज कर सकता है। अब वापस फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो हमने अभी बोला था, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क ये है कि तुम यूट्यूब पे अच्छा बंदा चुनो कोई, ठीक है, और एक चैप्टर का वन शॉट देखने के बाद तुम उसमें 100 MCQs प्रैक्टिस कर लो। बतेरी वीडियो मिल जाएंगी यार, 100 MCQs, 100 PYQs, इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आशु सर डालते रहते हैं, साइंस एंड फन वाले, तुम सब जानते हो, ठीक है। 10th क्लास के भी सारे सब्जेक्ट्स के साइंस एंड फन में MCQs मिल जाएंगे और PYQs भी मिल जाएंगे। तो वो तुम कर सकते हो, करना भी चाहिए, ठीक है।
एक वेबसाइट है लर्न CBSE, वहाँ पे भी तुम्हारे को MCQs क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और यही तुम्हारा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों होता है। जो बच्चे सिर्फ चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे तुरंत आ जाएंगे, वो पुराना वाला भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। और प्रैक्टिस करने का सबसे सही तरीका MCQs होता है, क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड होता है। सो इट्स द टाइम फॉर द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो विच इज़ गिव रेगुलर टेस्ट। ठीक है, तो रेगुलर टेस्ट देने के लिए तुम अपनी कोचिंग में तो दे ही रहे हो, स्कूल में भी दे रहे हो, लेकिन खुद से जो टेस्ट देने होते हैं वो सबसे मेन होते हैं, क्योंकि जो कोचिंग में दे रहे हो वो सब बच्चे दे रहे हैं और जो स्कूल में दे रहे हो वो भी सब दे रहे हैं, बट जो तुम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो वो तुम्हारे खुद के टेस्ट है। और जब तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो एक कॉपी या एक पेज ऐसा ले लो जिसमें शॉर्ट नोट्स बनाते में सारे क्वेश्चन तुम लिखते रहो, जो तुम्हारे डाउट आ रहे हैं या जिस टॉपिक को टीचर इंपॉर्टेंट बता रहा है उस टॉपिक का नाम लिख लो। रेगुलर तुम्हें हर वीक उस टेस्ट को देना है, उस टेस्ट के तुम फोटो कॉपी करवा के अपने दोस्तों के साथ भी दे सकते हो एक टाइम लिमिट सेट करके, और अपने आप को तुम्हें साथ में एक प्राइज़ भी देना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें जानना है कि कैसे मैंने अपने टेस्ट बनाए थे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और या फिर मेरे को मैसेज कर दो, मैं तुम्हें अपने टेस्ट भेज दूंगा। मेरे टेस्ट कुछ ऐसे दिख रहे थे जिसको मैंने अपने टाइम पे दिया था। तो अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। तो आज हमने जो 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया है उसमें से पहला था कि अपने शॉर्ट नोट्स बना लो यूट्यूब से देखकर, दूसरा था डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब वगैरह। ठीक है, तीसरा टाइम मैनेजमेंट, चौथा था तुम्हारा स्मार्ट वर्क वाला पॉइंट। ठीक है, कि कहाँ से कैसे पढ़ना होता है, PYQs कैसे लगानी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि तुम्हें रेगुलर टेस्ट देने जो तुम खुद बना रहे हो। तो अगर तुम इन 5 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखते हो और इनका यूज़ करते हो सही तरीके से, तो तुम डेफिनेटली मेरे से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, विच इज़ 94, 95, 96, जो 10th में ईजिली आ जाते हैं, और 12th में भी 90+ तुम आराम से स्कोर कर दोगे, क्योंकि इतनी भी बड़ी बात होती नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम तो आराम से कर ही सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार प्लीज़। यार आज जोड़ रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ भाई, वीक मांग रहा हूँ यार। छोड़, मैं इसको भी डाल दूँगा, इसको भी डाल दूँगा, मैं डाल दूँगा भाई। सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई प्लीज़। ठीक है।